नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि और चंद्रमा की युति के बारे में। शनि और चंद्रमा की युति जब होती है तब चंद्रमा की क्वालिटी को शनि पूरी तरह से डैमेज कर देता है। सिर्फ युति होने से ही शनि चंद्रमा की क्वालिटी को डैमेज कर देगा पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। इसमें भी अलग अलग योग जैसा बनता है वैसा शनि दुष्प्रभाव देता है। तो जितना शनि और चंद्रमा की डिग्री में अंतर कम होगा, यानी कि शनि मान लीजिए 1 डिग्री पर है और चंद्रमा 3 डिग्री पे है, तो यह युति माना जाएगा। 0 से 5 डिग्री से लेकर अगर आसपास में है शनि और चंद्रमा, तो शनि चंद्रमा की क्वालिटी को पूरी तरह से खराब कर देगा। शनि यानी कि अंधेरा और चंद्रमा यानी कि उजाला। तो शनि की जो नेचर होती है, वो शनि नैसर्गिक एक रोगी ग्रह होता है और वो नेगेटिव विचारधारा भी शनि से आती है। और शनि का जो अंधेरा है वो चंद्रमा के उजाले पर हावी हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, स्नेह और वात्सल्य का कारक होता है, स्वच्छ जल का कारक होता है और आनंदी वातावरण का कारक चंद्रमा होता है। लेकिन जब शनि और चंद्रमा की युति होती है, जिसे विष योग भी कहा जाता है, और विष योग भी इसीलिए कहा जाता है कि शनि चंद्रमा की क्वालिटी को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो शनि चंद्रमा की युति जिनकी कुंडली में है और उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि पड़ जाए तो कई बार चक्कर आना, मिर्गी के दौरे पड़ना, ऐसे भी योग मैंने कुंडली में देखे हैं। तो शनि की दृष्टि शनि और चंद्रमा की युति जब किसी भाव में होती है, और ख़ास तौर से मान लीजिए अगर 12वें भाव में हो गई और डिग्री वाइज भी शनि चंद्रमा पास में है, तो वहाँ पर हेल्थ इश्यू हमेशा बना रहेगा, सर्दी जुकाम हमेशा होता रहेगा, कुछ न कुछ हेल्थ इश्यू चलता ही रहेगा, दवाई भी प्रॉपर असर नहीं करेगी और जातक का मन हताश, निराश और कुछ भी काम करने की पूरी इच्छा नहीं होगी, माता का सुख कम मिलेगा, माता से नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो शनि और चंद्रमा की युति में यदि ज़्यादा फर्क है, यानी कि शनि मान लीजिए 2 डिग्री पर है और चंद्रमा 20 डिग्री पर है, तो वहाँ पर थोड़ा इफेक्ट इस विष योग का, शनि का जो चंद्रमा के ऊपर दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। लेकिन आखिर एक राशि में शनि चंद्रमा आए हैं तो उसका बैड इफेक्ट कहीं न कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। शनि चंद्रमा जब साथ में होते हैं तो आंखों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा उजाले का कारक है और आंखों की रोशनी का भी कारक होता है, सूर्य और चंद्रमा। तो वहाँ पर यदि सूर्य चंद्रमा साथ में आ गए और शनि साथ में है तो आंखों की भी प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शनि चंद्रमा की युति जब होती है तो मन उदास, हताश, निराश भी हो जाता है। कई बार व्यक्ति डिसीजन लेने में भी समर्थ नहीं हो सकता है। कोई भी डिसीजन इम्पोर्टेंट लेना हो तो वो ले नहीं सकता, वो सोचते सोचते में उसका टाइम चला जाता है। और शनि चंद्रमा की युति में शनि चंद्रमा की युति होने के कारण व्यक्ति को कोई न कोई रोग, शरीर का स्वस्थ न होना, ये हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो इसको दूर करने के लिए हम उपाय साइंटिफिक कर सकते हैं, कुंडली देख करके शनि चंद्रमा का योग या युति कौन से भाव में बन रहा है। और शनि चंद्रमा की युति पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और शनि और चंद्रमा की डिग्री में ज़्यादा फर्क है तो वो बैड इफेक्ट कम देखने को मिलता है। मान लीजिए गुरु की दृष्टि शनि चंद्रमा की युति पर पड़ गई तो बैड इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। और शनि चंद्रमा की युति का योग 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, 6ठे भाव में है, तो नेगेटिव इफेक्ट और ज़्यादा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि उसका उपाय करने के लिए साइंटिफिक क्या करना है, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए चंद्रमा का रत्न मोती पहनना जा सकता है, लेकिन मोती पहनने से पहले आप किसी योगी ज्योतिषी को ज़रूर कुंडली दिखाएं, इस योग के बारे में, इस विष योग के बारे में बात करें, तो वो साइंटिफिक अगर बताएगा तो प्रॉपर कितना कैरेट का रत्न, कितना ग्रेविटी या कितना रेडियोग्राफी का रत्न आपको पहनना है, तो वो आप योगी ज्योतिषी से सलाह लेकर के पहन सकते हैं।
मित्रों, यदि आपको भी अपनी जन्म कुंडली कंसल्टेशन कराना है तो आप अगर थाने मुंबई में हैं तो ऑफिस में आकर के कंसल्टेशन करा सकते हैं। आप यदि दूर है, मुंबई के बाहर दूर रहते हैं तो आप फ़ोन पर भी पत्रिका कंसल्ट करा सकते हैं। आपको दुकान, मकान, फ्लैट, बंगलो इत्यादि का वास्तु विजिट करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के और प्रॉपर ग्रेविटी के जेम स्टोन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रत्न कुरियर से भी हम आपके एड्रेस पर पहुंचा देंगे। तो कोई भी सर्विस चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।